बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फातिमा की पैदाइश एक ऐसे घर में हुई थी जिनकी कमाई का जरिया बेहयाई था। बचपन ही से इसने जो कुछ देखा था इसने इसे वक्त से पहले ही जवान कर दिया, लेकिन इसके दिल में एक कराहत होती थी। इसने बेहया ख़ानदान से तल्लुक़ रखने के बावजूद अपने आप को महफूज रखा हुआ था। इसके घर वालों ने इसे अच्छा पढ़ाया क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि बेटी अच्छी सोसाइटी के लोगों से मेल जोल बढ़ाकर घर में बेहयाई की कमाई लाएगी, दिनों में नोटों की रेल पेल हो जाएगी। जब वो जवान हुई तो इसने पर्दा करना शुरू कर दिया। इसकी माँ के लिए पर्दा बम से कम नहीं था। शुरू में इसे बड़ी परेशानी हुई। वो बड़ी इबादत गुजार लड़की थी। इसके घर में अजान की आवाज़ नहीं आती थी। छत पर जाकर अजान सुनती थी। इसे बहुत सुकून मिलता था और वो सोचती थी कि काश मैं इस घर में पैदा ना होती तो कितना अच्छा होता। कॉलेज में भी इसके पास कोई कम ही बैठता था क्योंकि इसे सब बुरा समझते थे। वो बहुत रोती थी और सोचती थी इसने तो किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया, लेकिन क्लास फेलो कैसी कैसी बातें करते हैं। अगर इसकी पैदाइश एक बुरे घर में हुई तो इसमें इसका क्या कसूर है। तालीम हासिल करने के बाद इसने नौकरी का फ़ैसला किया, लेकिन वो जहाँ भी नौकरी के लिए गई इसे हर एक बुरी नज़र से ही देखता। इसे लोगों की नज़रों में हर वक्त गंदगी नज़र आती थी। इसे लगता था कि लोगों की नज़रों से आग निकल रही हो। इसकी ख्वाहिश थी कि जल्द इसकी शादी हो जाए और वो इस अजाब से निकल जाए। लोग जब भी इसके बारे में जानते थे तो फिर दोबारा बात भी नहीं करते थे। एक दिन वो कमरे में बैठी थी कि अचानक इसकी माँ की आवाज़ आई जो किसी से कह रही थी कि फातिमा से कोई मिलने आ रहा है और बहुत बड़ी रकम एडवांस देकर गया है। फातिमा के लिए ये बात किसी हादसे से कम नहीं थी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, आज तक तेरी इस बंदी ने अपने जिस्म की हिफाजत की है, जिस तरह तूने कहा इसी तरह की है। कांटों पर ज़िंदगी गुजारी लेकिन अपना दामन दागदार नहीं होने दिया। ऐ अल्लाह, तू ही मुझे बचाने वाला है। अभी वो ये सोच रही थी कि इसकी माँ हंसती हुई कमरे में दाखिल होती है। इसके साथ एक शख्स भी अंदर आता है। फातिमा का चेहरा दुपट्टे में छुपा होता है। माँ जैसे ही इस शख्स को अपनी बेटी का चेहरा दिखाने के लिए कंधे पर हाथ रखती है, फातिमा का चेहरा एक तरफ ढिलक जाता है। अल्लाह ताला ने इसको बाहिफाजत अपने पास बुला लिया था, जहाँ इसकी इज़्ज़त भी महफूज थी और कोई बुरी निगाह से देखने वाला भी नहीं था। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।